अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान हम कईयों बारी ऐसे सेंटेंसेस बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, जैसे कि मैं ये सुन सुनकर थक गई हूँ, वह सच बोल बोल कर थक गई है, वह तुम्हें समझा समझा कर थक गया है, वे तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गए थे, मैं तुम्हें पैसे देते देते थक गया हूँ, हम चल चल कर थक गए हैं। यदि आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में एक शब्द कॉमन है, जो है थक गई है, थक गया है, थक गए थे, थक गए हैं। ऐसे सेंटेंसेस का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जिसको करके हम थक चुके हैं, ऊब चुके हैं या तंग आ गए हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए एक फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, वो है टायर्ड ऑफ। और यदि इस फ्रेज़ को सेंटेंस में फ्रेम करना हो तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टायर्ड ऑफ फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। इस तरीके के सेंटेंसेस आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैं ये सुन सुनकर थक गई हूँ, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट आई, और ये जैसा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, आई एम, और इसके बाद आएगा फ्रेज़ टायर्ड ऑफ, और सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, लिसन में आईएनजी लगा देंगे, ये की इंग्लिश होती है दिस, तो ये हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सच बोल बोल कर थक गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे सी, और जैसा कि ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट का है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। और इसके बाद हम फ्रेज़ लगाएंगे टायर्ड ऑफ, और इसके बाद सच बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक में आईएनजी का यूज़ करेंगे, स्पीकिंग द ट्रूथ, तो ये हो जाएगा शी इज़ टायर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हें समझाते समझाते थक गया है। सेंटेंस भी प्रेजेंट का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, ही इज़, और इसके बाद फ्रेज़ लगाएंगे टायर्ड ऑफ, और इसके बाद जब हम किसी बात को समझते हैं तो अंडरस्टैंड लगाते हैं, और वही बात यदि हम किसी को समझाते हैं तो मेक अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं, मेक में आईएनजी लगाएंगे मेकिंग, तो ये हो जाएगा ही इज़ टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम चल चल कर थक गए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, और ये भी प्रेजेंट में है तो वी के साथ आर आता है आर, वी आर टायर्ड ऑफ, चलने की इंग्लिश होती है वॉक, वॉक में आईएनजी लगा देंगे वॉकिंग, वी आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गए थे। जैसा कि ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट का, और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट है हमारा दे, दे के साथ वर का यूज़ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे दे, और इसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद फ्रेज़ का यूज़ करेंगे दे वर टायर्ड ऑफ, और इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट, वेट में आईएनजी लगा देंगे वेटिंग तुम्हारा फॉर यू, ये हो जाएगा दे वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें पैसे देते देते थक गया हूँ, तो ये हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग मनी टू यू। अब एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप बनाएंगे। सेंटेंस है, वह तुम्हारे बारे में सोच सोच कर थक गया है। तो देखा आपने, इस फ्रेज़ की मदद से आप किस तरीके से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।